एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। आज हम ये देखेंगे कि एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हम उनको यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आता है। इस सेक्शन में हम ये देखते हैं कि प्रोग्राम की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इस सेक्शन में हम कमेंट्स भी करते हैं। तो हमारे पास सी प्लस प्लस में दो तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हम इस ऑपरेटर से लिख सकते हैं। इन दो ऑपरेटर के आगे हम जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं माय नेम इज हमजा। तो जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो हमारा कंपाइलर होगा वो इसको इग्नोर करेगा एग्जीक्यूशन के दौरान। इसी तरह हमारे पास डबल मल्टी लाइन कमेंट भी होता है। हम इस तरह लिखते हैं, इसके अंदर आप जितनी मर्जी लाइन लिख लें और एंड पे आपने इसको इसी से क्लोज करना है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था कमेंट का और ये हमारा एंडिंग है। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन ये हमारा। अब हम देखते हैं अगला सेक्शन। सेकंड पार्ट जो हमारा होता है वो है प्री प्रोसेसिंग ब्रेकफास्ट। इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक लिंक सेक्शन और एक डेफिनेशन सेक्शन। लिंक सेक्शन में हम ये देखते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। हमारे पास प्रोग्राम में सी प्लस प्लस में हमारे पास एक बेनिफिट है कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। उन फंक्शंस को हम यूज करने के लिए हम हैश इंक्लूड मतलब कि ये लिंक सेक्शन को यूज करते हैं। लिंक सेक्शन का यूज हम हैश के थ्रू करते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। मतलब प्रोग्राम में हमने यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट या आउटपुट करवानी है तो उसके लिए हम आईओस्ट्रीम का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन सेक्शन। इसमें हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, डिफाइन टेम्प 10। इस वैल्यू को, टेम्प की वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज कर सकता हूँ। तो ये मैंने ऊपर इसको डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं प्रोग्राम लिखता हूं तो उसमें मेन फंक्शन के अंदर हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं। लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ मेन की बॉडी तक होता है, मतलब उनको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनको हम फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में, मेन में या फिर दूसरे फंक्शन में, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। हमारे पास है क्लास एंड मेथड्स।
क्लास एंड मेथड असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। सिर्फ मैंने आपको इसका बता दिया कि ये फंक्शन प्रोग्राम में यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में भी दो चीजें आती हैं। सबसे पहले लोकल वेरिएबल्स और दूसरी चीज हमारे पास आती है प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? मेन फंक्शन के अंदर हमने कोई भी अपना प्रोग्राम डिजाइन करना होता है, उसके लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, तो वो लोकल वेरिएबल हम मेन के अंदर ही डिक्लेयर करवाते हैं। और प्रोग्राम स्टेटमेंट इन लोकल वेरिएबल्स को यूज करके हम अपना लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। तो प्रोग्राम स्टेटमेंट लोकल वेरिएबल्स के साथ अटैच होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्लोबल वेरिएबल्स कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं, लेकिन ये लोकल वेरिएबल्स इस बॉडी के अंदर ही इनका स्कोप है, इनको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल्स को कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। तो प्रोग्राम स्टेटमेंट आपकी वो लाइंस होती हैं जिसके थ्रू आपने अपने प्रोग्राम को रन करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट हमारे पास आता है मेथड और फंक्शन डेफिनेशंस। मेथड एंड फंक्शन डेफिनेशंस, जो भी हमने ऊपर क्लास के थ्रू मेथड में अपनी प्रोटोटाइप लिखी थी, उसको हम नीचे डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा कंपलसरी नहीं होता, लेकिन हम बेहतर तरीके से क्या करते हैं कि ऊपर प्रोटोटाइप लिखते हैं और नीचे हम फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, जिसमें हमने देखा कि प्रोग्राम को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आगे की वीडियोस में हम इन सब को डिटेल्स में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।